बच्चों, आज का हमारा पाठ है शुक्र तारे के समान, जिसके लेखक हैं स्वामी आनंद। आइए पहले लेखक परिचय जानते हैं। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मत लाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रचार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। आइए अब पाठ का सार पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार कोई भी व्यक्ति महान और महानतम कार्य तभी कर सकता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी समस्त चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और प्यारेलाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। महादेव भाई के गुणों को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। महादेव भाई शुक्र तारे के समान पाठ गांधी जी के सहायक श्री महादेव जी की जीवनी पर आधारित है। महादेव जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने वकालत तक की शिक्षा ग्रहण की थी। सरकारी नौकरी में भी कुछ समय तक मन लगाया, परंतु बाद में उसे भी छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात इन्होंने साहित्य की तरफ अपना ध्यान लगाया और टैगोर जी की रचनाओं का अनुवाद भी किया। महादेव जी के गुण। महादेव जी के अंदर सरलता, निष्ठा, समर्पण, सज्जनता, निरअभिमान और मेहनती इत्यादि गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। यह इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों, चर्चाओं, मुलाकातों, वार्तालापों, प्रार्थना प्रवचन और टिप्पणियों आदि को जेट की सी गति से लिखते थे। वह भी शॉर्ट हैंड में नहीं बल्कि लंबी व सुंदर लिखावट के साथ। पर मजाल हो एक शब्द या पंक्ति उनसे छूट जाए, गांधी जी के लेख या पत्र भी इनकी लिखाई में जाया करते थे। इनके इन्हीं गुणों के कारण गांधी जी ने इन्हें अपना वारिस घोषित किया था। महादेव और गांधी जी के संबंधों के बारे में जानते हैं। महादेव के बिना गांधी जी की कल्पना करना संभव नहीं था। गांधी जी के साथ और सेवा को इन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया और समय कभी विवाह नहीं किया। वह गांधी जी के साथ हर समय उपस्थित रहते थे। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद वह यंग इंडिया व नवजीवन के लिए लेख भी लिखते थे। गांधी जी की आत्मकथा का इन्होंने ही अंग्रेजी में अनुवाद किया। महादेव जी की मृत्यु का कारण। अत्यधिक मेहनत व मीलों पैदल चलकर आना जाना महादेव की अकाल मृत्यु का कारण बना। इनकी मृत्यु का दर्द गांधी जी के साथ सदैव रहा। इनके इन्हीं गुणों ने लेखक को
लेखक को उन्हें शुक्र तारे के समान चमकीला माना है, जिनकी आभा संसार को मुग्ध कर देती है। अब पाठ के मूल भाव के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा तथा उनकी व्यस्ततम दिनचर्या का वर्णन किया है। जिस प्रकार शुक्र तारे की आभा सुबह तथा शाम के समय 1-2 घंटे के लिए ही दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार महादेव भाई देसाई भी देश की स्वतंत्रता संग्राम के उषा काल में अपनी आभा मंडित व्यक्तित्व से विश्व भर में जगमगाकर अस्त हो गए। अब इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। महादेव की तुलना शुक्र तारे से की गई है। वे गांधी जी के पास 1917 में आए थे। महादेव भाई देसाई अपना परिचय गांधी जी के पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर आदि के रूप में दिया करते थे। महादेव देसाई के व्यवहार की तुलना लेखक ने बिहार और उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना वाले हजारों गांवों से की है, क्योंकि जिस प्रकार उस मिट्टी में कोई भी कंकरिया, खुरदरे, पत्थर नहीं होते, उसी प्रकार महादेव देसाई के व्यवहार में भी किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं थी। महादेव देसाई लगभग 17-18 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आभा प्रभा। आभा प्रभा का अर्थ है चमक। नक्षत्र मंडल, तारा समूह। विनोद, मजाक। हम्माल। हम्माल का अर्थ है बोझ उठाने वाला या कुली। पीर, महात्मा या सिद्ध। बावर्ची, खाना पकाने वाला या रसोइया। भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। खर, गधा। तालीम, शिक्षा। रूबरू, आमने सामने। जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्र। व्याख्यान, भाषण। फुलस्केप, कागज का एक आकार। गाद, कीचड़। सराबोर, डूबा हुआ। अनवर्त, लगातार। अनगिनत, जिसे गिना न जा सके। अनायास, अचानक। पाठ में आए नए शब्द। शुक्र तारा, वह तारा जो शाम और सुबह के समय कुछ समय के लिए निकलता है, जिसे इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। उषा काल, सूर्योदय से पहले का समय, जब न तो अंधेरा होता है और न ही पूरी तरह उजाला। काला पानी, आजीवन कैद की सजा पाए कैदियों को रखने का वह स्थान जो कि वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चौकसाई, सावधानी से नज़र रखना। कट्टर व्यक्ति, जिसके व्यवहार में लचीलापन न हो। सराबोर, पूरी तरह डूबा हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। संवाददाता, समाचार देने वाला। शॉर्ट हैंड, एक प्रकार की लिपि जो शब्दों को छोटा करके लिखी जाती है। आइए अब जानते हैं पाठ से हमने क्या सीखा। कविता के अंदाज में कहें तो पाठ से हमने यह सीखा कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। प्रसिद्ध होने के लिए, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखने के लिए तथा अपने आप को स्थापित करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। महादेव देसाई गांधी जी के साथ कुछ समय तक ही रहे, परंतु उस कुछ समय में ही उन्होंने वह कार्य कर डाला जिससे उनकी तुलना शुक्र तारे से की जाने लगी। हमें भी अपने जीवन में महादेव जी के जीवन से प्रेरणा लेकर ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो, वह भी बिना यह सोचे कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी से मिलने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर,
महादेव जी पहले लोगों की समस्याएं सुनते थे, उन पर विचार विमर्श करते, फिर उन समस्याओं को संक्षेप में लिखकर गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी मुलाकात करवाते थे। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सोने की कीमत वाले गाद का क्या अर्थ है? उत्तर, आइए इसका उत्तर जानते हैं। सोने की कीमत वाले गाद से लेखक का तात्पर्य है उपजाऊ भूमि से है। बिहार और उत्तर प्रदेश में फैले गंगा यमुना का मैदान इतना अधिक उपजाऊ है कि यहाँ भरपूर फसलें पैदा होती हैं। इसी से लेखक ने इस ज़मीन को सोने की कीमत वाली गाद कहा है। अगला प्रश्न करते हैं। महादेव जी को साहित्यिक लेखन का समय क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर जानते हैं। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद महादेव जी का जीवन इतना व्यस्त हो गया कि उन्हें निजी कामों के लिए समय ही नहीं मिलता था। वह हमेशा लोगों और समाचार पत्रों के बीच ही रहे, इसलिए उनका साहित्यिक जीवन पीछे छूट गया। अगला प्रश्न है। महादेव की तुलना शुक्र तारे से क्यों की गई? इसका उत्तर जानते हैं। जिस प्रकार शुक्र तारा थोड़े समय में ही आकाश में अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार महादेव भी अपने थोड़े से जीवन में ही अपनी कार्यशैली से दुनिया को प्रभावित कर गए। इसी कारण उनकी तुलना शुक्र तारे से की गई है। आइए अब व्याकरण के कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयत्न करते हैं भाषा अध्ययन के क्वेश्चन के द्वारा। एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। प्रत्यय बच्चों, प्रत्यय का अर्थ है जो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। जैसे सप्ताह, सप्ताह में एक प्रत्यय जुड़ने से साप्ताहिक बन गया। इसी प्रकार अर्थ में एक प्रत्यय आर्थिक, साहित्य में साहित्यिक, धर्म में एक प्रत्यय धार्मिक, व्यक्ति व्यक्तिक, मास से मासिक, राजनीति से राजनैतिक और वर्ष से वार्षिक। इसी प्रकार आगे दिया गया है, नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। उपसर्ग होते हैं बच्चे जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अब नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिनसे आपको नए शब्दों का निर्माण करना है। यह आपके गृह कार्य के लिए ये आप समय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय का अर्थ है समानार्थी शब्द, इनके समान अर्थ देने वाले शब्द। तो वारिस पहला है हमारे पास वारिस। वारिस का पर्यायवाची उत्तराधिकारी। जिगरी घनिष्ठ और पक्का। कहर घोर मुसीबत। मुकाम लक्ष्य मंजिल। रूबरू आमने सामने। फर्क अंतर। तालीम शिक्षा। गिरफ्तार कैद या बंदी। तो आज हमने किया बच्चों शुक्र तारे के समान पाठ, उसकी पाठ पर हमने चर्चा भी की और उसके प्रश्न भी किए। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे।